दोस्तों, आज की कहानी है इकलौता बेटा जब माता पिता के खिलाफ उठाया कदम। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सुबह का शांत समय था। कोमल खिड़की से बाहर देख रही थी। यह बरसात का महीना था। बाहर के लॉन में घास हरी भरी और ताजी लग रही थी। हवा ठंडी और दिल खुश करने वाली गीली मिट्टी की महक लिए वातावरण को सुगंधित कर रही थी। कोमल को 30 साल पहले के ऐसे ही बारिश से भीगे हुए दिन की याद आई। मुबारक हो मैडम, बेटा हुआ है, नर्स ने कोमल से कहा। यह सुनकर कोमल ने चैन की सांस ली। उसको बेहद डर था कि कहीं दुर्भाग्य से बेटी पैदा हुई तो पति के परिवारों की नज़रों में लाखों का दर्जा का गिर जाता। इसके दो कारण थे। पहला था कि लाखों और लोगों की तरह उसके सास ससुर के सिर अपने वंश को आगे बढ़ाने का भूत सवार था। दूसरा, कोमल से पहले घर में आने वाली बहू, उसके जेठ की पत्नी ने बेटा पैदा किया था। जल्द ही सारे खानदान में बेटा पैदा होने का शुभ समाचार फैल गया। सबसे पहले कोमल के सास ससुर अस्पताल पहुंचे। उसे बधाई देने के बाद उसके ससुर ने कहा, मुझे जैसे ही समाचार मिला मैंने यश को जर्मनी फ़ोन कर दिया। वह बेहद खुश था। यह सुनकर बेटा और कोमल का पति था। वह उस समय कारोबार के सिलसिले में यूरोप का दौरा कर रहा था। उसके सास ससुर के आने के कुछ ही देर पश्चात एक के बाद एक दोस्त और रिश्तेदार अस्पताल पहुंचने लगे। साथ में फूलों के गुलदस्ते, मिठाई, बच्चे के लिए कपड़े और खिलौने लाए। पर अस्पताल उच्च श्रेणी का था। उसके नियम बहुत कड़े थे। कोमल के सास ससुर के अलावा एक समय पर केवल 2 लोग ही उसके कमरे में जा सकते थे और जितने तोहफे और फूल वगैरह आए थे उन सबको अलग एक छोटे कमरे में रखवा दिया। कमरे का ताला लगाकर चाबी कोमल की सास को पकड़ा दी गई। 2 दिन बाद कोमल अपने बेटे को लेकर घर आई। यश भी उसी शाम को जर्मनी से लौटा। फिर कई दिनों तक बच्चे के पैदा होने का जश्न मनाया गया। कोमल के ससुराल में बहुत बड़ा भव्य घर था, पर उसके ससुर को लगा कि एक ही दिन सारे रिश्तेदारों और सबके दोस्तों को बुलाना तो मेले की भीड़ की तरह होगा। किसी से खुलकर बातचीत भी न हो सकेगी। अतः हर दूसरे दिन पार्टी रखी गई। एक दिन उनके रिश्तेदारों को बुलाया गया। 2 दिन बाद ससुर के व्यापारी मित्र आए थे। उसके बाद कोमल की सास की सहेलियां पार्टी में आई। तब आया वह दिन जब यश और कोमल के मित्रगण खुशी मनाने आए। कोमल के बेटे के नामकरण पर बच्चे के दादाजी ने उसका नाम महावीर रखा। धीरे धीरे महावीर बड़ा हुआ। पढ़ाई में काफ़ी तेज था और हमेशा अपनी कक्षा में पहले या दूसरे स्थान पर आता था। पर बचपन से ही वह काफ़ी आइडियल स्वभाव का था और अपनी मन मर्जी के मुताबिक ही काम करता था। 10वीं कक्षा पास करने के बाद जब वह 11वीं में पहुंच जा रहा था तो उसके पिता यश ने चाहा कि वह कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पढ़े ताकि आगे जाकर कॉलेज में वह CA या MBA कर सके। और डिग्री हासिल करने के बाद महावीर उनके कपड़ों के निर्यात के कारोबार में उनका साथ दे। पर महावीर के कुछ और ही इरादे थे। वह एक शानदार 5 स्टार होटल खोलना चाहता था। इस कारण उसने 11वीं कक्षा में होम साइंस लिया और 12वीं करने के बाद वह होटल मैनेजमेंट में चला गया। लगभग 3 साल हो गए। तब महावीर की पढ़ाई और ट्रेनिंग पूरी होने वाली थी। में सफल एक शाम जब वह घर आया तो बहुत प्रसन्न लग रहा था। मम्मी जी, पापा जी, मैं आपके लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। क्या तुम अपने सालाना इम्तहान में अव्वल नंबर पर आए हो? कोमल ने पूछा। नहीं मम्मी, यह इम्तहान में नंबर जैसी छोटी चीज की बात नहीं है, उसके बेटे ने जवाब दिया। यह मेरे जीवन और भविष्य के बारे में बात है। अब हमें और लटका कर मत रखो। यश बोला। बता ही दो, क्या बात है तो सुनिए, महावीर ने कहा। मैंने शादी के लिए एक लड़की चयन कर ली है। मैंने उससे बात भी कर ली है और उसको यह रिश्ता मंजूर है। यश और कोमल को जोर का झटका लगा। थोड़ी देर तक दोनों कुछ बोल नहीं सके। फिर बड़ी मुश्किल से यश ने अपनी आवाज़ पाई। यह क्या कह रहे हो बेटा?
तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं पापा जी, मैं आप लोगों के साथ भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ? महावीर ने जवाब दिया, यही लड़की कौन है? उसका बाप क्या करता है? क्या वह हमारी तरह राजपूत खानदान की है? सवाल पर सवाल महावीर की तरह फेंके गए। उस लड़की का नाम पूनम है। वह मेरे साथ होटल मैनेजमेंट सीख रही है। उसका पिता एक ऑटो रिक्शा चलाता है। उसकी जात और खानदान के बारे में मैंने कभी ही नहीं पूछा। शायद वह दलित है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? महावीर का जवाब सुनते ही यश आग बबूला हो गया। क्या यश राठौर जैसे करोड़पति का इकलौता बेटा या एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी के साथ शादी करेगा? वो एक गुस्सीले स्वर में चिल्लाए। क्या एक राठौर खानदान का सुपुत्र एक दलित लड़की से रिश्ता जोड़ेगा? यह मैं कभी नहीं होने दूंगा। सारे समाज में हमारी नाक कट जाएगी। लोग हम पर हंसेंगे। स्वर्ग में हमारे पुरखों की शांति भंग हो जाएगी। तुम यह शादी नहीं कर सकते हो, कहकर यश पैर पटकता हुआ उस कमरे से चला गया। बेटा, तुम यह बहुत गलत काम कर रहे हो। उस दलित लड़की का ख्याल छोड़ दो, कहकर कोमल भी कमरा छोड़कर चली गई। महावीर की बचपन की पुरानी आदत अब भी थी कि वह अपने मन की मर्जी करता था। चाहे उसके माता पिता कुछ भी कहे, उसे और पूनम को एक 5 स्टार होटल में नौकरी का बुलावा मिल चुका था, जिसके बारे में उसने डर के मारे अपने माता पिता को नहीं बताया था। पूनम ने तो प्रस्ताव मिलते ही होटल को हाँ कह दिया था। उस दिन माता पिता के विचारों को सुनने के बाद महावीर ने तय किया कि वह भी उसी होटल की नौकरी स्वीकार कर लेगा। फिर जल्दी ही वह एक छोटा सा मकान किराए पर ले लेगा। अगला कदम भी उसके विचारों में था कि वह तब पूनम को कोर्ट में शादी करके अपनी गृहस्थी बसाएगा। पूनम को महावीर की योजना सही लगी, पर वह पहले अपने माता पिता से अनुमति लेना चाहती थी। जब पूनम के पिता को पता चला कि उसकी बेटी किससे शादी करने जा रही है, तो शुरू में तो वह डर गया। उसे पता था कि यश राठौर बड़ा आदमी था और उसके जान पहचान शहर के वरिष्ठ पुलिस ISSC अफसरों से थी। वह चाहते तो उसका लाइसेंस जब्त करवा सकते थे या उसे किसी बहाने जेल भिजवा सकते थे, पर महावीर ने उसे आश्वासन दिया कि उसका पिता गुस्सैल जरूर था और उसे जब गुस्सा आ जाता है तो वह कुछ भी कर सकता था, लेकिन महावीर सब स्थिति संभाल लेगा। मुश्किल से पूनम के पिता शादी के लिए राजी हो गए। पहले दिन के झगड़े के बाद महावीर ने अपने पिता के सामने अपनी शादी की बात कभी नहीं उठाई और ना ही अपनी मां को कुछ बताया। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पूनम और महावीर की नौकरी लग गई। अपनी योजना के अनुसार दोनों ने कोर्ट में नोटिस दे दिया कि वह शादी करना चाहते हैं। कानून के अनुसार पहला नोटिस देने के 3 महीने के बाद ही वह शादी कर सकते थे। कायदे के मुताबिक उनकी अर्जी कोर्ट के नोटिस बोर्ड पर लग गई। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। लगभग 1 महीने बाद अदालत के ही एक मुलाजिम ने कुछ ऐसे ऐंठने की नीयत से कोमल का पता कर उसको फ़ोन किया और बता दिया कि उसका बेटा कोर्ट में शादी करने जा रहा है। महावीर की होने वाली शादी की खबर सुनते ही कोमल के होश उड़ गए। वह जानती थी कि उसके पति यश बेटे महावीर से पहले ही नाराज थे, क्योंकि उसने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था और उसकी जगह एक होटल में नौकरी कर रहा था। इसके ऊपर अगर वह यह सुनेंगे कि उनका बेटा एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले की लड़की से शादी कर रहा है, तो वह गुस्से में आकर महावीर को अपनी जायदाद से वंचित कर सकते हैं। कोमल किसी हालत में यह सह नहीं सकती थी। आखिर महावीर उसका इकलौता बेटा था। कोमल सोचने लगी कि वह क्या करे ताकि महावीर और पूनम अलग हो जाए। वह चाहती थी कि उसका कारगर उपाय कुछ ऐसा हो कि वह दोनों इस शादी के बंधन में न उलझे रहे। धीरे धीरे कोमल के दिमाग में एक उपाय सबसे ऊंचा बनकर पांव जमाने लगा। वह यश को एक उपाय में साझी नहीं बनाना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि यश का गुस्सा महावीर को
सुधारने में और भी भड़क जाए। अक्सर अपना कारोबार बढ़ाने के लिए सिलसिले में यश विदेशों के लंबे टूर पर जाते थे। एक ऐसे ही अवसर पर कोमल ने महावीर को फ़ोन किया और कहा, बेटे तुम्हें देखने को मेरी आंखें तरस गई हैं। कल शाम को चाय पर घर आकर मुझसे कुछ बातें कर लो। तुम्हारे पिताजी इस समय हिंदुस्तान से बाहर हैं, इसलिए जिस लड़की से तुम शादी करने की बात कर रहे थे उसको भी साथ ले आओ। कम से कम मैं अपने बेटे की पसंद से तो मिल लूं। वह मान गया कि कल शाम को पूनम को यश के घर ले आएगा। अगले दिन सुबह अपनी योजना के अनुसार कोमल बाजार गई। ड्राइवर को कार पार्किंग में छोड़ वह खरीदारी पैदल निकल गई, ताकि किसी को कोई शक न पड़े कि पकड़ वह असल में क्या लेने आई थी। कोमल आज बरसात की सुबह खिड़की के पास बैठकर सोच रही थी कि महावीर को मरे हुए 7 साल हो गए थे। उसने महावीर को पोस्टमार्टम करवाकर शायद अपने आप को कई साल कानून के कारागार में कैद होने से बचा लिया था। उसने यश को भी सच्चाई नहीं बताई थी, पर उसे अपने मन, ख्यालात और आत्मा की कैद से कौन बचा सकता था। आत्मगलिन ने तो उसे आजीवन कैद की सजा सुना दी थी।